जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों का ग्रेड मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम 30 हिंदी के ऐसे प्रश्न करेंगे जो बहुत ही अच्छे हैं, रिपीटेड हैं, आए हुए हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन वर्ण घोष नहीं है? हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा वो है ए, दूसरा हो जाएगा बी, तीसरा हो जाएगा सी, दूसरा हो जाएगा डा। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कौन सा? बी। यानी कि जो छा है हमारा वो क्या नहीं है, वो हमारा घोष वर्ण नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा क्वेश्चन कि किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो हमारा जो है पहला है वो है कृपा, दूसरा है कृष्ण, तीसरा है दृष्टि और चौथा है रिवाज। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिवाज। रिवाज में हमारा क्या नहीं है? री नहीं है। देखो, ये जो कृपा है उसमें भी री है, इस तरीक़ा से ये री होती है ये। अब यहाँ पे देखो, ये देख रहे हैं हम, जैसे कृपा लिखा है तो इसमें भी ये री लगी हुई है, और ये दृष्टि में भी लगी हुई, और ये कृष्ण में ही लगी। लेकिन ये जो री है, और लेकिन इसमें जो री है रिवाज में, वो कैसी है? वो ऐसी वाली, यानी कि वो छोटी ई की पाई है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हो जाएगा कि किन ध्वनियों में अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? पहला है हमारा स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, दूसरा है हमारा स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ, और सी हमारा है स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, और डी है हमारा व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा हमारा 33 का हो जाएगा ए, यानी कि जो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ हैं वो अनुस्वार ध्वनियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारा वो है, किस शब्द में गुण संधि है? किस शब्द में गुण संधि है? किस शब्द में गुण संधि है? कह रहा है पहला सिंदूर में, दूसरा है भारतेंदु, तीसरा है नारेश्वर, चौथा है लौकेश्वर। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा भारतेंदु। भारतेंदु में क्या है? गुण संधि है। नेक्स्ट है हाँ, ये जो हमारा सिंदूरमी है और नारीश्वर है और ये लोकेश्वर है। तो ये जो ए है सिंदूरमी और ये जो नारीश्वर, ये हमारे दीर्घ स्वर संधि है, और ये जो लोकेश्वर है ये हमारी वृद्धि संधि है। नेक्स्ट है हमारा वो है, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? वृक्ष छाया में संधि विच्छेद क्या होगा? पहला है हमारा वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया, चौथा है वृक्षस छाया, डी है हमारा वृक्ष छाया। तो जो हमारा 35 है उसका आंसर हो जाएगा डी, वृक्ष छाया। नेक्स्ट है हमारा वो है शमश्रुत जो शब्द है उसमें कौन सा हमारा शमश्रु है? इसमें कौन सा हमारा तद्भव है? मूछ है, अश्रु है, आंसू है या ससुर है? तो इसमें जो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर हो जाएगा हमारा 36 का ए। मूछ हमारा क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विपरीत जो है उस विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं, विलोम कहते हैं, समानार्थी कहते हैं, एकार्थी कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलोम। नेक्स्ट है हमारा वो है 38वां क्वेश्चन, और इसका क्या कह रहा है? कह रहा है कि बड़ शब्द का अर्थ नहीं होता, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता
पहला है हमारा रंग, दूसरा है आकाश, तीसरा है जाति, चौथा है अक्षर। तो इसमें जो होता है वो हमारा वर्ण का रंग भी होता है, जाति भी होता है और अक्षर भी होता है, लेकिन जो आकाश है वो नहीं होता है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है जलज, अम्बुज, मनसिज और पंकज। तो ये जो हमारा 39 है, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनसिज। जलज यानी जो जल में उत्पन्न हो, अम्बुज, अम्बुज जल का ही पर्यायवाची है जो अम्बु में जन्मा हो, और पंकज, पंख माने होता है कीच और जा माने होता है जन्मा, जो कीचड़ में जन्मा हो वो क्या है, कमल है। तो अम्बुज भी कमल का पर्यायवाची है, जलज भी है और पंकज भी है। लेकिन जो हमारा मनसिज है यानी कि जो मन से जन्मा हो वो नहीं है। तो इसमें ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, वो समझो क्या, नेक्स्ट हमारा कह रहा है 40वां क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि जिसका मन व ध्यान दूसरों की तरफ हो, इसके लिए एक वाक्य में क्या कहते हैं? मनन कहते हैं, बेध्यान कहते हैं, मनवा कहते हैं या अन्य मनस्य कहते हैं। 40 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या? डी, अन्नमयस्क। जो मनन होता है, मनन करना, किसी पे विश्लेषण करना, बेध्यान, बिना ध्यान के हो जाए, और मनवा होता है वो मनुष्य का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हो जाएगा 41वां। इसमें कह रहा है कि इसमें ये कह रहा है कि अभिधा शब्द शक्ति में क्या है? वाच्य प्रकट हो रहा है या लक्ष्यार्थ प्रकट हो रहा है या व्यंग्यार्थ प्रकट हो रहा है या विचित्रार्थ प्रकट हो रहा है। तो जो 41वां हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा वाच्यार्थ प्रकट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, वो है भाववाचक संज्ञा किसमें है? पशु पक्षी में है, गुणदोष में है, दिशाएं में है, आभूषण में है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 42 का हो जाएगा बी, गुण दोष में भाववाचक संज्ञा, पशु पक्षी में नहीं है, दिशाओं में नहीं है, और आभूषण हमारा जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा मदन, मदन में है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विश्लेषण है काली पतलून, मदन या खेलना। तो जो 43 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि वो कह रहा है विशेषण यानी जो विशेषता है वो क्या है? तो मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, तो जो काली है, जो पतलून काली है वो क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 43 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 44वां। 44वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो। कह रहा है वहाँ मोहन डैश 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 कोई नहीं था। वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा या, और, अलावा या अथवा। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अलावा, यानी कि अलावा वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है 45। 45 में कह रहा है हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में जो तक है वो क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक है या विस्मयादि बोधक है। तो जो 45 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 46वां, और इसमें पूछ रहा है कि को और के लिए कारक चिन्ह क्या होगा? क्या होगा? तो इसमें पूछ रहा है, पहला है हमारा वो है संप्रदान, दूसरा है करण, तीसरा है पादान और चौथा है संबोधन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा संप्रदान के लिए या को। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47वां। 47वां क्या कह रहा है वो समझो। 47वां कह रहा है उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो उद्देश्य विधेय वाक्य के अंग हैं या रचना के हैं या शब्द के हैं या अर्थ के हैं। तो ये जो हमारा राइट ऑप्शन है इसका वो हो जाएगा वाक्य उद्देश्य और विधेय के अंग हैं। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कि तेंदुलकर, कह रहा है 48वां क्वेश्चन है, कह रहा है तेंदुलकर ने एक
ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? जो हमारा 48वां क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है छक्के उद्देश्य है, तेंदुलकर उद्देश्य है, ओवर उद्देश्य है, या डी 5 हमारा उद्देश्य है। तो इसमें जो हमारा 48वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। जो उद्देश्य है हमारा वो क्या है? वो है तेंदुलकर। नेक्स्ट है हमारा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में हमारा ये है, कह रहा ये अर्धविराम है, इस टाइप का ये जो बनाया है इसे ये पूछ रहा है ये क्या है? ये अर्धविराम है, कह रहा है ये अर्धविराम है, ये विराम है, या अल्पविराम है, या हंसपद है। तो इसका जो हमारा 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अर्धविराम। ये जो हमारा अल्पविराम ऐसे होता है ऐसे, और विराम ऐसा होता है, और हंसपद ऐसे होता है इस तरीक़ा से। तो नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 है। ये कह रहा है 50 में पूछ रहा है कि किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह का, निर्देशन का, कोष्टक का, या उपविराम का? तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कोष्टक। नेक्स्ट है, और ये जो विवरण चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, और ये जो हमारा निर्देशन होता है विवरण में वो निर्देशन ऐसे होता है, और जो उपविराम होता है वो ऐसे होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्या? वो कह रहा है 51वां क्वेश्चन है। 51वें क्वेश्चन पूछ रहा है अवसर का लाभ उठाने के लिए, अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है। पहला है बहती गंगा में हाथ धोना, दूसरा है हमारा आकाश पाताल एक करना, तीसरा है फूला ना समाना, चौथा है अंगारों पर पैर रखना। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा बहती अवसर का लाभ उठाना में वो हो जाएगा, अवसर का लाभ उठाना के लिए हो जाएगा बहती गंगा में हाथ धोना। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है बाधा डालना। मुहावरे का अर्थ है वो क्या है? कह रहा है बाधा डालने में पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, दांतों में जीभ होना, या बरस पड़ना। तो इसका जो 52वां है इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रोड़ा अटकाना। कहते नहीं यार वो बहुत रोड़ा अटका रहा है हमारे कार्य में। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 52वां, और इसमें पूछ रहा अपना हाथ जगन्नाथ का क्या अर्थ है? मनमानी करना, या है अपना हाथ क्या कहते हैं पूजनीय होता है, या कह रहा अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त है, या अपने हाथ से दान करना। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 53वां का, वो हो जाएगा हमारा 53वां का सी। क्या? सी, अपने हाथ से काम करना, अपने हाथ से काम करना। नेक्स्ट है हमारा 54वां क्वेश्चन, और वो क्या है वो समझो। कह रहा है कि मैं तुम सबको खूब समझाता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त क्या होगा? कह रहा है जो चोर मौसेरे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, केर बेर का संग, जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ। इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 54 का आंसर नंबर बी। 54 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या? बी, वैसे एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 55वां, वो कह रहा है कि अधिसूचना का प्रकाशन होता है राजपत्र यानी गजट, समाचार पत्र या सूचना पत्र, या इनमें से कोई नहीं। 55वां जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजपत्र। क्या? राजपत्र यानी कि गजट। नेक्स्ट है हमारा 56वां क्वेश्चन, वो क्या है वो समझो। 56वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य कराना, या इन तीनों कामों से। तो इसमें जो 56वां क्वेश्चन है उसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तीनों, यानी सामान की नीलामी, सामान की आपूर्ति कराना और निर्माण कार्य कराना, ये तीनों निविदा सूचना के क्या हैं? उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजे जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश कहलाता है। क्या कहलाता है वो समझो। कह रहा है परिपत्र कहलाता है, या विज्ञापन कहलाता है, या कह रहा
क्या कहलाता है, सूचना कहलाता है या आवेदन कहलाता। 57 का जो हमारा क्वेश्चन है उसका हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा ए। क्या? ए, परिपत्र कहलाता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है समझो, कह रहा है 58 से 60 तक के जो गद्यांश में ध्यान से पढ़ें और फिर से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। गद्यांश से हमारा कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। समझो, कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी किसके समान होगा? चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गहरे गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली होगी, बाहु के समान होगी, जो निरंतर उसे उन्नति की ओर क्या करेगी? उठाएगी। तो इसमें जो पूछ रहा है, कह रहा है इसका जो गद्यांश शीर्षक होगा वो क्या होगा? पहला है इसमें कह रहा है कुसंग की महत्ता, या अच्छी संगति, या सी संगति, या डी है युवा पुरुष। तो 58 का जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा संगति। नेक्स्ट है इसमें पूछ रहा है कि कुसंग का अर्थ क्या होता है, यानी कि जो 68वां हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कुसंग का अर्थ क्या होता है। कह रहा है कुशल साथी, कह रहा है कक्षा के साथी, कह रहा है संगति के साथी, कह रहा है बुरी संगत। तो 68वां जो हमारा है उसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बुरी संगति। कुसंग यानी कि बुरी संगति। नेक्स्ट हमारा जो 60वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इस गद्यांश में केंद्रीय वह क्या? संगति का महत्व, युवा पुरुष, नीति और सद्गति, या है उन्नति। तो इसमें जो हमारा 60वां है इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा संगति का महत्व। साथियों, ये हमारे आज 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपने बहुत अच्छे से समझा, मनन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम विदा लेते हैं और इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।